वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो एनसीआरटीसी में जो है वैकेंसी आया हुआ है, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, यहां वैकेंसी आया है। क्या है क्वालिफिकेशन, कितना एज होना चाहिए, सैलरी आपको कितना मिलेगा और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, सब कुछ आपको मैं डिटेल में बताता हूं। तो चलो आज का जॉब अपडेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे जो है एनसीआरटीसी, ठीक है। तो एक चीज देखना, ये लेटेस्ट अपडेट है 20/6/2022 का, और यहां पे सब कुछ जो है, एक चीज ध्यान देना कि आपका जो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन यहां पे शुरुआत में ही दे दिया है कि ये जो अनाउंसमेंट हुआ था वो 20/6/2022 को हुआ था। लास्ट डेट जो है लगभग आपको 1 महीने का टाइम मिल रहा है, 19/7/2022 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया डेट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एलिजिबिलिटी 20/6/2022। अब देखिए, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ए ज्वाइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव। तो समझिए रहे हो, ये एक तरीके से सरकार का प्लस 4 स्टेट है यहां पे, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी। तो आप लोगों को ये जॉब प्रोवाइड करने वाली है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट जो है यहां पे इंजीनियरिंग एसोसिएट का पोस्ट है, सिविल डिपार्टमेंट। सिविल डिपार्टमेंट के लिए है। सैलरी जो रहेगा वो 30,000 से लेकर 1,20,000 ईओ। मैक्सिमम एज की बात करें तो 35 वर्ष। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 10 है, ओनली 10 वैकेंसी है। रिजर्वेशन पोस्ट का बात करें तो अनरिजर्व के लिए 5 है, ओबीसी एनसी के लिए 2 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। अब देखिए, रेगुलर जो है यहां पे द कॉर्पोरेशन ऑफर्स अट्रैक्टिव पे एंड पर्क्स एंड अलाउंस attached to the post grade as per company policy. The job is transferable and the selected candidates can be posted transfer to any project site, office, workplace of NCRTC during the course of their service. तो बिल्कुल ये जो 4-5 स्टेट का नाम बताया गया आपको, वहां पे जो है लगभग, अगर इस रीजन में जितना मुझे आइडिया है, तो आपको जो है इस रीजन सब में यहां पे कहीं भी जाया जा सकते हैं आप, ठीक है। तो आपका ट्रांसफर हो सकता है। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो दिया गया है वो आपका मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज अंडर, देखिए 1 साल 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन सेम ग्रेड EO L7 विथ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, CPSE PSU गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। देखिए ये हो गया 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आप ये अगर किए हैं, अगर उससे नीचे आना है, टोटल 3 साल का एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विथ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, CPSE PSU गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटलिटीज इन मैंडेट लोअर पे स्केल हो गया। 3 साल का जो है विथ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप किए हो तो 3 वर्ष का जो है यहां पे आपको मांग रहा है। तो इस बात का आप लोग को ख्याल रखना है। आगे चलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज की डिलीवर्ड फॉर द पोस्ट, स्पेसिफिक एक्सपीरियंस क्या मांग रहा है। कैंडिडेट मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द फ्लोइंग फील्ड एरियाज, किस किस में और होना चाहिए। सिविल स्ट्रक्चर डिजाइन, सिविल स्ट्रक्चर डिजाइन, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सिविल स्ट्रक्चर, ब्रिजेज, फ्लाईओवर्स, टनल्स, अंडरग्राउंड, एलिवेटेड कॉरिडोर्स, स्टेशंस। ये हो गया। सिविल कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ सिविल स्ट्रक्चर, ब्रिजेज, फ्लाईओवर, टनल्स, अंडरग्राउंड, एलिवेटेड कॉरिडोर्स, स्टेशंस। ये हो गया। 3rd नंबर की बात करें तो प्रोक्योरमेंट कंट्रैक्ट मैनेजमेंट, जिसमें जो है बिड, टेंडरिंग प्रोसेस मैनेजमेंट, प्री क्वालिफिकेशन, ये हो गया। देखिए तो ये सब जो है ट्रैक डिजाइन, क्वालिटी ऑडिटिंग, सिविल वर्क्स, ये पीडीएफ जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप सब कुछ चेक कर सकते हो। क्वालिफिकेशन जो है आपका BTech सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट। तो आपको जो है यहां पे सिविल इंजीनियरिंग वाले को मौका दिया जा रहा है, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। एप्लीकेबल मेडिकल एंड हेल्थ स्टैंडर्ड, कैंडिडेट शुड बी मेडिकली फिट एज पर इंडियन रेलवे मेडिकल स्टैंडर्ड। तो इंडियन रेलवे के थ्रू जो है आपका मेडिकल जो है स्टैंडर्ड कंप्लीट होना चाहिए। द एप्लीकेंट शुड नॉट ओनली बी सुटेबल इन रिलेटेड फील्ड बट आल्सो शुड बी फिजिकली एंड मेडिकली फिट इनफ। वाह ग्रेट। तो आपको जो है सब कुछ में अच्छा होना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो ही होगा, अदरवाइज एक्सपीरियंस नहीं है तो नहीं होगा। इसलिए अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आगे इस जॉब को देखिएगा, नहीं तो आप जा सकते हो, छोड़ सकते हो। अगर आपके घर में किसी को एक्सपीरियंस है तो ये वीडियो आप उनको शेयर कर सकते हैं। तो ये बात होगी। तो एनसीटी रिजर्व द राइट टू कैंडिडेट्स ए रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट इन केस ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स इज हायर। बिल्कुल, अगर नंबर ऑफ पोस्ट अगर ज्यादा आ जाता है, मान लीजिए टोटल वैकेंसी इतना कम है, मान पर लाखों आ गया, तो फिर उसमें जो है उसको हक है कि वो एग्जाम के थ्रू जो है आपका
छटनी स्टार्ट करे और वो बेस्ट कैंडिडेट को ले। ठीक है, तो बातों को समझिए। अब यहां पे चलिए, इंजीनियरिंग एसोसिएट का जो फील्ड सैलरी की बात करें तो यहां पे 44,900 से 1,42,400 के आसपास है। 3 ईयर सर्विस इन इमीडिएट लोअर पे स्केल। उसके बाद पे स्केल जो है यहां पे आईडीए स्केल्स का बात करें तो 30,000 से लेकर 1,20,000 है। 3 ईयर सर्विस इन, और यहां फॉर कैंडिडेट्स कैरिंग आउट सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अदर देन रेलवे प्रोजेक्ट शुड हैव मिनिमम एनुअल सीटीसी ऑफ 7.5 लाख। ये है आपका, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे जो है बॉन्ड जो बनेगा आपका वो 1,50,000 का बनेगा। और किसके लिए? ये एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्ट्रूमेंटलिटीज पीसीयूज। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अगर ओपन मार्केट में 3 लाख का बनेगा आपका 3 साल के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे 1 साल के लिए जो है आपका 1,50,000, 3 साल के लिए 3 लाख, ध्यान देना है। तो ये हो गया। अब लगभग ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। तो ये जॉब अपडेट जो है आज का पूरा कंप्लीट होता है। सैलरी अच्छा खासा है, नंबर ऑफ पोस्ट जो है थोड़ा कम है, मगर अगर जो लोगों को एक्सपीरियंस है तो मैं कहूंगा कि इस फील्ड में आप लोग जरूर अप्लाई करिए, हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो हमारी सरकारी नौकरी चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।